Once again, I welcome you student. The Portrait of a Lady, Class 11. पहला चैप्टर आप लोगों का है. खुशवंत सिंह इज़ द ऑथर इट्स. तो इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जो खुशवंत सिंह है अपने ग्रैंड मदर का यहाँ पर चित्रांकन किए हैं और बता रहे हैं कि हमारी दादी माँ जो थी वो लगातार 20 वर्षों से बूढ़ी थी और जब से मैंने जाना है देखा है उन्हें लगातार वह बूढ़ी ही रही हैं और फिर उनको बहुत अच्छा और दिखना और सुंदर दिखना उनके लिए एक घृणात्मक बात थी और लोग बताते थे कि वह कभी सुंदर हुआ करती थी, युवा हुआ करती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी दादी माँ मुझे बताती थी कि किस प्रकार से बचपन में खेल खेलती थी, लेकिन मुझे विश्वास इस बात पर भी नहीं होता है। मेरे दादा भी 100 वर्ष के लगते थे और फिर मेरे दादा भी ऐसा नहीं लगता था कि उनकी भी बीवी या वाइफ रही होगी और बच्चे, उनको देखकर यही लगता था कि जैसे उनके नाती पोते रहे होंगे। लेकिन हकीकत में मेरी दादी माँ जो थी अंदर से बहुत ही सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी और बड़ी ही स्वच्छंद और पवित्र आत्मा और शांत विचार की थी। फिर इस पार्ट में आगे हम लोग पढ़ें, देखें आगे क्या दिया है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। यहाँ बोल रहे हैं कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, यानी कि जब मेरे माता पिता यहाँ से गांव को छोड़कर शहर चले गए तो मुझे मेरे दादी माँ के साथ छोड़ दिए। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरी दादी माँ के साथ ही मुझे छोड़ दिए। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिए जब वे चले गए कहाँ, सिटी मीन्स शहर में। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग यहाँ गांव में साथ साथ रहते थे, मैं और मेरी दादी माँ। सी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या करती थी मेरी दादी माँ, सुबह में मुझे वेकअप माने जगा दिया करती थी सुबह में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपने सुबह का प्रार्थना किया करती थी। इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, बड़ी ही नीरस आवाज़ में, नीरस गीत के साथ। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वह मुझे स्नान कराती थी और मेरे कपड़े मुझे पहनाती थी तो एक नीरस, मोनोटोनस माने नीरस गीत गाया करती थी प्रातःकाल प्रार्थना के रूप में। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, माने कि सुबह का जो प्रार्थना होता था बड़ी ही नीरस होता था जब मुझे वो नहवाती थी, स्नान कराती थी, कपड़े पहनाती थी। मी इन द होप दैट आई वुड लिसन, और इस उम्मीद में प्रातःकाल वह उस गीत को गाया करती थी ताकि वह गीत मैं सुनूं। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मुझे भी उस गीत को हृदय से, मन से पता चल जाए, याद हो जाए। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं तो इसलिए उनके गीत को सुनता था, प्रातःकालीन प्रार्थना रूपी गीत को, ताकि मैं उनकी आवाज़ को काफ़ी लव्ड मीन्स चाहता था। बट नेवर बोथल्ड टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी भी बोथल्ड माने चिंता नहीं किया, नेवर बोथल्ड चिंता नहीं किया, टू लर्न इट माने याद करने की दृष्टि से मैं कभी भी नहीं उनके गीत को सुना। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, a teeny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand to me। देखिए फिर क्या किया करती थी मेरी दादी माँ। Then she would fetch my wooden slate, fetch means लाना,
तब वह मेरे उस लकड़ी के स्लेट जो पहले पढ़ाई के लिए लकड़ी का स्लेट हुआ करता था, उस स्लेट को लाती थी एंड विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसे पहले से स्लेट को धो दिया करती थी और उस पर लिपाई पोताई कर दिया करती थी येलो चाक माने मुल्तानी मिट्टी होती है, पहले पटरी पर प्रयोग किया जाता था। ए टीनी अर्थेन इंक पाट एंड रेड पेन, और साथ ही साथ एक छोटा सा वो मिट्टी का बना हुआ वो जो दवात था, और रेड पेन माने वही सरकंडे का जो कलम हुआ करता था वह भी दे दिया करती थी मुझे। टाई देम ऑल इन अ बंडल, सबको उस बैग में बांध दिया करती थी टाई, एंड हैंड टू मी, और मुझे थमा दिया करती थी। तो मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे, और जब मेरे माता पिता शहर को जाने लगे तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ दिया, और मेरी दादी माँ रोज़ सुबह मुझे प्रातःकाल ही उठा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, और सुबह में एक प्रार्थना करती थी बड़ी ही नीरस ढंग से, और इस उम्मीद के साथ कि मुझे भी वह गीत उनका याद हो जाए। लेकिन मैं वास्तव में याद करने की दृष्टि से नहीं सुनता था, मुझे तो उनकी आवाज़ बड़ी ही प्रिय लगता था। और मुझे इसके बाद स्कूल मेरे बैग के साथ ही वो स्लेट और उस पर उसको धो करके साफ़ करके येलो चाक लगा करके उसके साथ एक छोटी सी दवात और फिर कलम इत्यादि दे दिया करती थी प्रातःकाल। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। आगे खुशवंत सिंह जी जो आथर हैं इस पाठ के, वो बोल रहे हैं, फिर मैं नाश्ता करता था। किस चीज़ का नाश्ता? थिक स्टेल चपाती माने मोटी बासी चपाती माने रोटी का नाश्ता प्रातःकाल करता था, जिस पर कि बटर और वो शक्कर लगा हुआ होता था, और फिर मैं स्कूल जाया करता था नाश्ता करके। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। इसके बाद मेरी दादी माँ भी मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, और यहाँ बताया जा रहा है कि वह अपने साथ बहुत से ढेर सारे बासी रोटियों को लेकर के चलती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए, जब दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। नेक्स्ट पार्ट देखें, आगे है माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached to the temple। आगे बता रहे हैं लेखक साहब कि मेरी दादी माँ जो थी वो सदैव स्कूल मेरे साथ जाया करती थी, क्योंकि स्कूल जो था वो अटैच टू दी टेम्पल, वो मंदिर से जुड़ा हुआ था वहीं पर, यानी कि समीप में स्कूल से सटा हुआ मंदिर था, इसलिए वह प्रार्थना करने चली जाती थी और मैं स्कूल में चला जाता था साथ ही में। द प्राइस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ जो पुजारी हुआ करते थे मंदिर के, वह मुझे वर्णमाला और सुबह का प्रार्थना पढ़ाते थे, सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन अ चोरस। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जबकि बच्चे वहाँ पर आमने सामने बैठ करके कतार में, रोज़ माने कतार होता है साइड, बैठ जाते थे बरामदा में, और ये वर्णमाला और सुबह का प्रार्थना एक साथ सुर में सुर मिला करके सिंगिंग मीन्स गाते थे। चोरस यानी कि समूह गान करते थे एक साथ सभी बच्चे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक पुस्तकें होता है, और मेरी दादी माँ क्या करती थी, वह सैट इनसाइड अंदर बैठ जाया करती थी और अपना वही धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगती थी। स्क्रिप्चर्स व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम लोग दोनों पढ़ लिए होते थे, पूरा हो जाता था काम मेरा भी और दादी माँ का, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम साथ साथ वापस आते थे घर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब हम उस मंदिर से बाहर निकलते थे
तो गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमसे मिलते थे। वहीं मीट अस द टेम्पल डोर डॉग्स, गांव के कुत्ते बाहर टेम्पल से मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम। जब हम लोग उन कुत्तों को रोटियां थ्रू माने फेंकते थे चपाती, तो वे कुत्ते आपस में क्या करते थे, ग्रोलिंग माने गुर्राने लगते थे, फाइटिंग माने लड़ने लगते थे। और हमारे फॉलोड अस टू आवर होम, जब हम घर की तरफ चलते थे तो हमारे पीछे पीछे लड़ते हुए गुर्राते हुए पीछा करने लगते थे आपस में जो सभी कुत्ते होते थे। तो यहाँ पर इन पैराग्राफ में बताया गया कि जो दादी माँ थी मेरे साथ प्रायः स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल के पास में ही वो मंदिर था जिसमें वो पूजा याचना करती थी। और मुझे जो पुजारी हुआ करते थे वर्णमाला और सुबह का प्रार्थना पढ़ाते थे, जबकि सभी बच्चे भी आमने सामने बैठकर बरामदा में प्रार्थना और वर्णमाला सुर एक समूह गान में गाते थे। और जबकि मेरी दादी माँ अंदर जो थी वह स्क्रिप्चर माने धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही होती थी। और जब हम लोग अपना काम कर लिए होते थे तो साथ साथ घर वापस आते थे। और जब मंदिर के बाहर जाते तो वहाँ पर तमाम जो कुत्ते होते थे आपस में लड़ते गुर्राते हमारे पीछे पीछे चलने लगते थे, क्योंकि हमारी जो दादी माँ थी वह रोटियाँ फेंकती हुई उन कुत्तों को चलती थी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में जाकर के स्थापित हो गए, बस गए, तो दे सेंट फॉर अस, तो वे लोग मुझे भी वहाँ पर बुला लिए शहर में। दैट वाज टर्निंग पॉइंट, वहीं मोड़ वाला बात थी, टर्निंग पॉइंट था वहाँ से। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में हमारी जो दादी माँ थी, मैं जो था, हमारे और उसके बीच में जो फ्रेंडशिप मित्रता चल रही थी, वहाँ पर एक मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट आया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में रहा करते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी जो दादी माँ थी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस के द्वारा जाता था। और देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गांव में जो गलियां माने वहाँ पर शहर में जो गलियां थी वहाँ कुत्ते नहीं थे। एंड सी टूक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यहाँ पर बता रहे हैं कि शहर के उस मकान में जो आंगन हुआ करता था, उस आंगन में बैठ करके वो गौरैयों को, पक्षियों को खाना खिलाती थी, दाना खिलाती थी वहाँ पर मेरी दादी माँ। और जब गांव होते थे तो वहाँ कुत्तों को रोटियाँ देती थी, यहाँ पर अब आंगन में बैठ करके गौरैयों को दाना खिलाती थी उस समय। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जब हम लोग शहर चले गए, अपने माता पिता के यहाँ मैं चला गया, तो वहाँ पर जो है हमारी एक टर्निंग पॉइंट बनता है, हमारी मित्रता में एक मोड़ आता है। और अब हमसे दादी माँ प्रायः नहीं मिला करती हैं, स्कूल भी नहीं जाया करती थी, और मैं बस के द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। और वहाँ पर कुत्ते भी नहीं होते थे शहर के गलियों में, और मेरी दादी माँ आंगन में बैठे बैठे पक्षियों को दाना देती थी।